तो वहीं आगरा में छत पर बनी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में सो रही दो सगी बहनों की मौके पर मौत हो गई। दो सगी बहनों की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया। भाई और मां गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईटेंशन तार की चिंगारी झोपड़ी पर गिरने से आग लगी। थाना बसई जगनेर के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें जहां बिजली की वजह से झोपड़ी जल गई। बता दें कि दो सगी बहनें झोपड़ी में सो रही थी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। हालांकि बेटा और मां बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए। छत पर बनी झोपड़ी में आग लग गई थी। झोपड़ी में दो बहनें सो रही थी, मौके पर उनकी मौत हो गई। दो सगी बहनों की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि भाई और मां गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हाईटेंशन तार की चिंगारी झोपड़ी पर गिरने से आग लगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें बीजेपी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह मुख्य आरोपी है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपी भी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बता दें कि किशोरी से पहले हैवानियत की गई, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी कुंदन सिंह ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मृतका बीते 6-7 महीने से उसके साथ संपर्क में थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी। कुंदन उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाता और अपने घर ले गया था। वहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र गौर में एक युवती का शव मिला था। उसमें एफआईआर थाना गौर पर पंजीकृत हुई थी। उसमें पहला अभियुक्त 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी के 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गए हैं। 36 घंटों में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, इस खबर पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इस मामले में जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 दरिंदे उसके साथ गैंगरेप करते हैं और उसकी जो है मौत हो जाती है, और इसकी हैवानियत तब तक वो लोग करते रहते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। तो ऐसे में जो है पुलिस जो है तीनों आरोपियों को जो है 36 घंटे के अंदर मतलब गिरफ्तार किया बारी बारी से। लेकिन पहले जो है मोनू साहनी जो आरोपी था, उसके बाद जिसके मकान में जो कुंदन सिंह था उसके मकान में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, जो कि भाजपा के नेता बताए जा रहे हैं तीनों, और इस तरीके से हैवानियत में जहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में इनकी मांग है और परिजनों का मांग है कि ऐसे दरिंदों को जो है फांसी हो। जी भूपेंद्र, क्या मृतका के परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, परिजनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बच्ची जो है घर से सब्जी लेने के लिए निकली, लेकिन अब उसमें क्या जिस तरीके से कहानी बता रहे हैं, लेकिन जो साज निकल कर जिस तरीके से आ रहा है कि वो सब्जी लेकर के आ रही थी, उस दौरान ये कुंदन सिंह का जो मकान है उस रास्ते में है जहाँ पर ये मोनू जो है साहनी है, वो लोगों ने जो है उसको मतलब खींच करके वो अपने कमरे के अंदर लेकर चले गए, जहाँ पर उसे कोई 7-3 लोग जो है लगातार बारी बारी से दरिंदगी जिस तरीके से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है, और तब तक उसके साथ जो है ये लोग जो है पूरी अपना जो है हैवानियत मतलब गैंगरेप करते रहे, तब तक उसकी मौत नहीं हो गई जी। और उसकी लाश को जो है नीचे ठिकाने लगा दिए। भूपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? क्या तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी हाँ, प्रशासन का कहना है कि लगातार प्रशासन लगी हुई थी, जहाँ पर प्रशासन पहले बारी बारी से, जैसे पहले मोनू साहनी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद राजन की हुई, उसके बाद जो है ये मतलब बस्ती तीनों की मोबाइल स्विच ऑफ थी, लेकिन प्रेस के करते पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन लगी हुई, और 36 से 40 घंटे के बाद जो है इसको कुंदन सिंह, जो कि भाजपा का जो है बताया जाता है किसान मोर्चा का जो है मंडल उपाध्यक्ष गौर का है क्षेत्र का है, तो वो जो है बताया जा रहा है कि शहर से बाहर से उसकी गिरफ्तारी हुई। तो चलिए ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां पॉलिथीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की सूचना पर पहुंची। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का मामला। तो गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां पॉलिथीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो पॉलीथिन का गोदाम, जहां भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
तो वहीं बिजनौर के अफजलगढ़ रामगंगा नदी में घाट पर नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने की वजह से 18 साल का युवक डूब गया। डूबे हुए युवक का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। थाना अध्यक्ष ने युवक की तलाश करने को लेकर एक गोताखोरों की टीम को रामगंगा नदी में उतार दिया है। जानकारी के अनुसार युवक अपने मामा और दोस्तों के साथ रामगंगा नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। देर शाम नहाने के दौरान वो गहरे पानी की ओर चले गए। उसके बाद आसपास नहा रहे युवक जब शोर मचाकर किसी से मदद मांगते तब तक वो डूब चुका था। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश कर रही है। आगरा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। दो बाइकों की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। थाना खंदौली के मुंडी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि पूरा मामला थाना खंदौली के मुंडी क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला आगरा में, जहां 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना खंदौली के मुड़ी क्षेत्र का ये पूरा मामला। अगली खबर यूपी के महोबा से है, जहां महोबा की चरखारी स्ट्रीट राजघराने की संपत्ति का विवाद अब सड़क पर आ गया है। बता दें कि संपत्ति के विवाद को लेकर राजा ने अपनी बहन को जमकर पीटा, साथ ही जबरन दान पत्र लिखवाने का दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, बहन के मारने पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बहन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। बिल्कुल दोनों हो रही है। टेंशन तो है, तो मानसिक तो है ही, और ये आए दिन हमें वहां रहना पड़ रहा है, तो हर सेकंड मानसिक तो है ही है, और शारीरिक हुई है। इस बार हमारे साथ मारा है उनने मुझे, ये साफ है। मेरी थाने से गवर्नमेंट अस्पताल में जांच हुई है, और अगर आप देखना चाहते तो हमारे यहाँ सब कहीं नील पड़े हैं। ऐसे जो सबको भी पता है, चरखाई थाना को भी पता है। 1 तारीख की घटना है, और यहाँ पे मैंने ये भी एप्लीकेशन दी है एसपी मैम को, तो इनको भी पता है। एसपी मैम ने कहा कि हम इसमें अच्छे से जांच पर। बिजनौर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर देख भूमाफिया कॉलोनी से भाग खड़े हुए। कॉलोनी में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। भूमाफिया अवैध कॉलोनी में प्लॉट काट कर बेच रहे थे। थाना चांदपुर के अवैध कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कॉलोनी में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। भूमाफिया अवैध कॉलोनी में प्लॉट काट कर बेच रहे थे। थाना चांदपुर के अवैध कॉलोनी का ये मामला, जहाँ बुलडोजर पहुंचा। बता दें कि अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर देख भूमाफिया कॉलोनी से भाग खड़े हो गए। बुलंदशहर के खुर्जा में कोतवाली क्षेत्र के गांव ढाकर भोगपुर के कब्रिस्तान में एक महिला का शव खोदकर कब्र से निकाला गया। एसडीएम के आदेश पर खुर्जा पुलिस ने कार्रवाई की। महिला इमराना की हत्या कर ससुराल पक्ष ने कुछ दिन पहले शव को दफना दिया था। मामले में इमराना के पिता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज की हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आपको निकाला गया है, क्या मामला था सर, किस तरह से मौत? देखिए, इसमें मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से जो इनके परिवारजन थे, उनके अनुरोध पर जो है नियमानुसार ये जो शव है इसको कब्र से निकाला गया है, और इसको अग्रेतर कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, ताकि इससे जो है जो भी कारण है मृत्यु के उसका पता लगाया जा सके। तुम्हारी गाड़ी का इंडिकेटर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।